कुल देवी, कुल देवता और पितृ इतने ज्यादा महत्वपूर्ण बताए गए हैं कि अगर यह किसी भी व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी जीवन में परेशानी नहीं होती है, बल्कि जिस घर में कुल देवी का, पितरों का वास होता है तो ऐसे घर में भूल कर भी परेशानी आ ही नहीं सकती है। यह जितनी भी परेशानी और चिंताएं या घबराहट वाली समस्याएं होती हैं, यह केवल इसी कारण होती हैं कि नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश कर जाती हैं या फिर व्यक्ति के ऑरा में एंटर कर जाती हैं और वहीं से बस जीवन में परेशानी खड़ी हो जाती हैं। आपको ये भी बता दें कि कुल देवी और पितृ बिल्कुल सुरक्षा कवच की तरह होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे खास और आसान से प्रयोग के बारे में बताएंगे जिसे जो कोई भी व्यक्ति करता है तो कुल देवी, कुल देवता और सभी पितृ मिलकर उसकी रक्षा करते हैं, संपूर्ण घर को सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। और जैसे ही कुल देवी की, पितरों की सहायता प्राप्त होती है, कृपा प्राप्त होती है, वैसे ही जीवन से सभी परेशानियां, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी ही क्यों ना आपके जीवन में हो, सभी समाप्त होती हैं। बल्कि जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं वो भी बहुत जल्दी पूर्ण होती हैं। चाहे अब वह आपकी इच्छा कैसी भी हो, तो ध्यान से इस वीडियो को देखकर सभी बातों को ध्यान से समझें कि किस प्रकार बड़ी आसानी से कुल देवी को प्रसन्न किया जा सकता है और उनकी विशेष कृपा पाई जा सकती है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों ध्यान से आप ये सुन लें और ये भी जान लें कि जिस घर में कुल देवी प्रसन्न नहीं होती है या पितृ जिस घर पर प्रसन्न नहीं होते हैं, तो ऐसे घर में चाहे व्यक्ति जितनी भी मेहनत करता हो, चाहे वह कितने भी धनवान ही क्यों ना हो, लेकिन धीरे धीरे करके सब कुछ नष्ट होने लग जाता है, सब कुछ बिल्कुल बेकार हो जाता है। घर में बिल्कुल गृह कलेश इतना अधिक बढ़ने लग जाता है कि आपस में ही एक दूसरे से सब लड़ने लग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर कुल देवी प्रसन्न हो, पितृ प्रसन्न हो, तो ऐसे घर में सभी लोग बिल्कुल प्रेम के साथ रहते हैं, आपस में मिलकर रहते हैं और उस घर में बिल्कुल भी गृह कलेश होता ही नहीं है। और जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी आपको काफी बार बताया है कि माता लक्ष्मी केवल उन्हीं लोगों से प्रसन्न होती हैं, उनकी ओर ही आकर्षित होती हैं जो मन के शांत होते हैं या फिर अपने जीवन में ध्यान आदि वगैरह को प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति ध्यान करता है उसके मन में अपने आप ही शांति उतरती है और शांति माता लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रिय है। जो व्यक्ति हमेशा चिढ़ता रहता है, जलता रहता है और अंदर ही अंदर सोच सोच के मरता रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा ही धन की परेशानी रहती है। चाहे उसके पास करोड़ों रुपए ही क्यों ना हो, लेकिन मन में उसके वह संतुष्टि नहीं हो सकती है। करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी वह उस धन का कोई भी लाभ नहीं उठा सकता है, क्योंकि उस धन का लाभ उठाने के लिए माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होना, शांति का होना मन में बेहद आवश्यक है। और इसके लिए कुल देवी की, कुल देवताओं की, पितरों की आवश्यकता पड़ती है। बिना उनके तो शांति जीवन में आ ही नहीं सकती है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि हफ्ते में एक बार गुरुवार के दिन या फिर महीने में एक बार पूर्णिमा के दिन या फिर अमावस्या के दिन, इन तीनों में से कोई भी आप चुन सकते हैं। अगर आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है तो आप महीने में एक बार अमावस्या या फिर पूर्णिमा पर इस खास प्रयोग को करके कुल देवी की, पितरों की सहायता प्राप्त कर सकते हैं और उनकी विशेष कृपा प्राप्ति करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको बस इतना करना है कि अपने घर में एक खास हवन करना है और यह बड़ी आसानी से हो जाता है। इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, किसी भी पंडित जी को बुलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि सभी लोग आपस में मिलकर आप खुद स्वयं इस चीज को कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। जैसे ही इस प्रयोग को करेंगे, इस हवन को करना शुरू करेंगे, आप स्वयं देखेंगे कि घर में कितनी ज्यादा धन दौलत बढ़ने लग जाएगी। सभी चीजें, समस्याएं जितनी भी आपके जीवन में हो रही हैं वो समाप्त होने लगेंगी और मन में शांति होने लग जाएगी। जब मन शांत होता है तो सब कुछ अपने आप ही जीवन में आकर्षित होता ही चला जाता है। तो ये बड़ा ही खास हवन प्रयोग है। इसके लिए आपको केवल इतना करना है कि सबसे पहले आम की लकड़ी और अनार की लकड़ी लेकर आनी है। अगर अनार की लकड़ी आपको नहीं मिलती है तो कोशिश करें कि थोड़ी बहुत आपको मिल जाए, क्योंकि इसमें अनार की लकड़ी विशेष सामग्री है। आम की लकड़ी तो पूजा वाले स्टोर पे बड़ी आसानी से हवन के लिए मिल जाती है, लेकिन अनार की लकड़ी को आपको ढूंढना होगा कहीं पर ऐसी जगह जाकर जहां पर अनार का पेड़ हो। तो वहीं से आप बस अनार की लकड़ियों को तोड़ लें। अनार के पत्ते, उसके फूल अगर वो भी मिल जाते हैं तो वो भी लेकर आ जाएं। आपको ये भी बता दें कि अनार का जो वृक्ष होता है ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है और उसका तंत्र में बेहद खास प्रयोग होता है, खास करके सम्मोहन में, वशीकरण में, अदृश्य शक्तियों को आकर्षित करने में, अदृश्य शक्तियों को अपने वश में करने के लिए, किसी व्यक्ति विशेष को अपने वश में करने के लिए अनार की लकड़ी का, अनार का जितना भी पौधा होता है उसका बेहद लाभ बताया गया है। और इससे जुड़े हुए
अनेकों प्रयोग आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसी चैनल में हमेशा खास चीजें आपको बताई जाती हैं। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा के अवश्य रखें, जिससे कोई भी जानकारी बिल्कुल भी मिस ना हो। तो दोस्तों, अनार के वृक्ष की पत्तियां, उसके फूल, उसके पत्ते और उसकी लकड़ियां आपको लेकर आ जानी है। आम की लकड़ियों के साथ मिलाकर इन्हें बिल्कुल एक तसले पर बिछाकर आप इनमें कपूर की सहायता से अग्नि जलाकर हवन सामग्री में 108 लाल कनेर के फूल मिलाकर हवन करना है। लाल कनेर का जो फूल होता है वह बड़ी आसानी से बिल्कुल प्राप्त हो जाता है। इसके फूल प्राप्त करने में आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। 108 की संख्या में आपको यह लेकर आने हैं और हवन सामग्री में मिलाकर हर एक आहुति पे एक एक फूल आपको रखते जाना है और हवन करते जाना है। और इस मंत्र से आपको हवन करना है। ये मंत्र आप बिल्कुल ध्यान से सुन लें, क्योंकि ये इतना शक्तिशाली मंत्र है कि इससे संपूर्ण प्रकार के देवी देवता प्रसन्न होते हैं और तुरंत आपकी रक्षा में, आपकी सहायता में, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए कार्य करने लग जाते हैं। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम लक्ष्मी नारायण पितृदेवताभ्यो कुल देवताभ्यो सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। बस इसी प्रकार आपको ये मंत्र बोलना है। इस मंत्र में संपूर्ण पितृदेवता, माता लक्ष्मी, नारायण, संपूर्ण पितृदेव और संपूर्ण देवता आ जाते हैं। इस मंत्र को एक बार फिर से आप सुन लें: ओम लक्ष्मी नारायण पितृदेवताभ्यो कुल देवताभ्यो सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ये मंत्र हमने वीडियो में भी लिख दिया है, जिससे आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो। तो दोस्तों, इस मंत्र से जिस भी घर में हफ्ते में एक बार या फिर अमावस्या पर या फिर पूर्णिमा पर महीने में एक बार भी इस हवन को किया जाता है, उस घर में परेशानी घुस ही नहीं सकती है। उस घर में संपूर्ण पितृदेवता, कुल देवता, माता लक्ष्मी और भगवान श्री नारायण स्वयं वास करते हैं। और जिस घर में इतने सारे देवी देवता वास करते हैं, उस घर में परेशानी भूल कर भी घुस ही नहीं सकती है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं और आप बिल्कुल हार चुके हैं, तो इस हवन को करना बिल्कुल शुरू कर दें। आपको ये भी बता दें कि जब हवन होता है उसमें विशेष सामग्री मिलाई जाती है, तो उसकी जो धुनी होती है वह संपूर्ण घर में घूमती है और वहीं से जादू होने लग जाता है, वहीं से चमत्कार होते हैं। यह चीज़ें तो इतनी ज़्यादा खास हैं कि जब इन चीज़ों को आप स्वयं करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे, उसी दिन से देखेंगे कि आपके मन में कितनी प्रबल शांति उतरने लग जाएगी। जब किसी व्यक्ति के मन में शांति उतरने लग जाती है, शांति केवल उसी व्यक्ति को मिलती है जिसके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन जिस व्यक्ति को पहले ही शांति मिल जाती है, उस व्यक्ति के जीवन में अपने आप ही फिर सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। और ये तंत्र से जुड़ा हुआ प्रयोग हमने आपको बताया है, जो बेहद खास है, जिसे आपको अवश्य ही करना चाहिए और अपने जीवन में लाभ उठाना चाहिए। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य ही शेयर करें, जिससे आपके गुड कर्मास बढ़ सकें और सभी लोगों की मदद हो सके। अच्छी जानकारी को आपको शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।